और अपना ही लोग गद्दार थे। दोषी चाहे कितना ही बड़ा है, चाहे पाताल में चला जाए, कानूनी कार्रवाई भी होगी, मुकदमा भी दर्ज होगा। लेकिन अब सरकार को ये बताएंगे कि मेघवाल समाज अकेला नहीं, उसके साथ सर्व समाज है। तुकाराम हम सबका बेटा है, हम सबका भाई है। लेकिन फिर भी आप लोग मजबूती के साथ लंबे समय से भाई सुखराम मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इस भय और खौफ के माहौल के अंदर जिस तरह पुलिस का जाब्ता लगाया गया आज, और उसके बाद आपने हिम्मत दिखाई, ताकत दिखाई और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आप डटे रहे। आजादी का आंदोलन अगर याद करोगे, उस वक्त क्या दौर होगा। आज तो सब कुछ है, मोबाइल से भी बात करते हैं, ट्वीट के माध्यम से भी कितने बजे आ रहा हूँ समाचार पहुंच जाता है। वो दौर था जब कुछ भी नहीं था और अपना ही लोग गद्दार थे जो अंग्रेजों को सूचनाएं लीक किया करते थे और अपने क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे में चढ़ना पड़ा। हजारों क्रांतिकारियों की शहादत के बाद इस देश को आजादी मिली। आजादी आसानी से नहीं मिली, और मैं तो ये कहता हूँ आज भी आजादी कहाँ मिली। अगर आजादी होती तो यहाँ कलेक्टर बैठते हैं, दूसरे तमाम लोग बैठते हैं। आते पहले ही दिन जब सुखराम मेघवाल की मौत हुई, इस घटिया निर्माण की वजह से पत्थर ऊपर गिरा और तुरंत कलेक्टर को कमेटी भेजनी चाहिए। शाम तक जांच करते, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां करते और अपना आप उचित कार्रवाई होती। तो आपको यहाँ 4 दिन धरने पे न्याय के लिए बैठना। दुर्भाग्य इस बात का है, जिले से मंत्री भी है, दूंगा कि जवान बेटे की मौत के बाद ये टकटकी लगा के देख रहे हैं। पहले ही दिन मुझे फोन किया, मेरा इनसे अच्छा नाता रिश्ता है, और इन्होंने कह दिया हनुमान जी आप मुझे न्याय दिलाओगे। मैं आज आप सबके बीच लेके जा रहा हूँ, 100% न्याय मिलेगा। दोषी चाहे कितना ही बड़ा है, चाहे पाताल में चला जाए, उसको खोज निकालेंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी, मुकदमा भी दर्ज होगा। जो जो आपकी मांगे है, उन मांगों को सरकार को मानना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर 4-6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे अगर हिम्मत रखने की बात हो तो हिम्मत मत हारना। हिम्मत अगर हार गए तो न्याय भी नहीं मिलेगा। और अब हमेशा लोग कहेंगे 4 दिन बैठे रह के लड्डू ले ले वहां पे, ये लोग कहेंगे गाँव के। तो तैयार हो नहीं हो सारे? या कोई जल्दबाजी तो नहीं की? राम राम जी, अब मैं आ गया, अब तो मतलब रेडी हो ना? ठीक, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि परसुता की मौत के मामले में भी अनिल और सारी टीम गई थी। यहाँ इस राजस्थान के अंदर जरा से भी घटना घटती है, चाहे किसान के साथ, चाहे मेघवाल के साथ, चाहे किसी के साथ, सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम मदद करने के लिए सबसे पहले पहुंचती है। और जाति देख के हम न्याय नहीं मांगते। चाहे अन्याय करने वाला किसी भी जाति का है, आरएलपी के कार्यकर्ता उस पीड़ित व्यक्ति का साथ देके और अन्याय करने वाले को सलाखों के पीछे डलवाते हैं। हम सरकार में नहीं रहते, और मैं अगर सरकार में रहता, घटनाएं भी नहीं होती, और घटनाएं हो भी जाती तो 12 घंटे की गिरफ्तारियां होती, बड़े से बड़े लोग सलाखों के पीछे जाते। दुर्भाग्य इस बात का है कि अपन भूल जाते हैं हर नई बात 9 दिन। हमें याद रखना होगा सारी लोकतंत्र के अंदर जिन सरकारों को हम चुनते हैं, कमजोर जनप्रतिनिधि अपन चुन लेते हैं, वो कमजोर जनप्रतिनिधि समाज के चेहरे बनकर मंत्रिमंडलों में शपथ लेते हैं और समाज का कोटा पूरा करते हैं। ये इस समाज से, ये इस समाज से, ये समाज से, और जब समाज को आवश्यकता पड़ती है वो लोग कहते हैं गलती से मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मुझे मंत्री से हटा देंगे, बड़ी मुश्किल से मेरा टाइम पास करना। यही होता कि नहीं होता? ये अब आपको सीखना होगा। वैसे सीख तो आप गए, लेकिन 15-20 साल बाद वापस भूल जाते हो, ये थोड़ी भूलने की मैंने देखा था। खूब ताकत दी 2000 से लेके 2024 तक ताकत दी, और 24 में भूल गए। मुझे इसी जगह हिमसर में धराशायी कर दिया, जहाँ 1,50,000 में 1.5 लाख 2.25 लाख वोट होते हुए आपने सरकार की मूंछ ऊंची करवाई। याद रखो इन बातों। अगर वो समय नहीं होता आज आपके धरने बैठने की जरूरत थोड़ी, कलेक्टर के घर बुला के देता, भाई आप ये करिए,
लेकिन आज मुझे आपके बीच इसलिए भी बैठना पड़ रहा है कि मैं जिम्मेदारी से नहीं भागता। अनिल बैठा है, मेरे पास MLA 3-4, पूर्व मंत्री भी पार्टी के अंदर, में किसी को भेज देता, फोन पर बात कर देता, फॉर्मेलिटी कर देता, उसको छिपा देता। लेकिन जब आपको दुख तकलीफ में मैं देख रहा हूँ, मेरी कल शाम को भी आने की इच्छा थी, तो एक बार रामू राम के आंसू पहुंचने के लिए मैं खुद आपके बीच आया। अब इतना ही मैं आपसे आह्वान करूंगा कि इस लड़ाई के अंदर जीतने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि मैं आ गया तो लड़ाई लंबी हो सकती है। ये जो 1000 की भीड़ दिख रही है, 50,000 की हो सकती है, लाख की हो सकती है, जयपुर दूर भी जा सकती है। लड़ाई के राउंड होते हैं अलग। और क्योंकि मैं आ गया लड़ाई के स्तर पे, तो लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। लेकिन पीड़ित परिवार अगर ये कहे कि अब हनुमान जी आप लड़ो, 4 दिन हो गए चाहे 5 दिन, अब आपको लड़ना है और लड़ाई में जीत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की सरकार के घुटने टिकाएंगे, प्रशासन के घुटने टिकाएंगे। आचार संहिता की आड़ के अंदर अगर प्रशासन भागना चाहेगा उसे भागने देंगे। आचार संहिता हमारे लिए लगी है, नगर पालिका क्षेत्रों में वोट के लिए लगी है। किसी की इस तरह एक तरीके से घेरे रतन हत्या हो जाए और उसके बाद आचार संहिता की आड़ कमरों में छुप जाए तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आइयो जन आंदोलन की वजह से आपने देखो छोटे छोटे बच्चों ने दिल्ली को हिला दिया, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, हजारों लाखों लोग, अपना इलाका खुद का नागौर। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक आपको सोचना होगा, सब ठीक होगा, तो आराम से परिवार को न्याय मिलेगा, दोबारा ऐसी घटनाएं भी नहीं होगी। एक बार हम उस जगह को भी देखेंगे जहाँ वही 2-4 लोग मेरे साथ चलेंगे। उसके बाद ये जो निर्माण हो रहा है इसका भी हम देखेंगे कि निर्माण किस तरह घटिया स्तर का हो रहा है। और दुर्भाग्य इस बात का कि हमारे नेता सिर्फ एक ही चीज में लगते हैं, खुद कहीं जाते नहीं और कोई दूसरा जा रहा है उस काम को रोकने के लिए सारे एकजुट हो जाते। ये धंधा नागौर, और इसीलिए नागौर के अंदर 70 साल पहले जो नहर आती वो नहर जैसलमेर चले गई, शिक्षा के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलते वो कहीं और चले गए। ये तो मैं आ गया इसलिए तुम्हारे बीच खड़ा हूँ, अगर मैं नहीं आता 50 साल और गुलामी के दौर से नागौर के लोगों को, मारवाड़ के लोगों को गुजरना पड़ता। मैंने तुम्हें ताकत, ये नहीं कह रहा हूँ 100 में से जो हमारे लोग अच्छे होते होंगे, 100 में से 10 बेईमान भी होते होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसे अच्छा व्यक्ति किसान कौम के अंदर है, जो मेघवाल जाट और और गुजर मीणा के अंदर फर्क नहीं महसूस करता। वो कहता हम सब भाई हैं और मिल के लड़ेंगे। ऐसे लोग आप बीच बहुत कम है। और मैं आपको आज राजनीतिक बात नहीं करते, रामू राम जी को इतना ही आश्वस्त करता हूँ कि अब ये लड़ाई हमारी लड़ाई है, चामुंडिया गांव की लड़ाई नहीं, क्यों नागौर की लड़ाई नहीं, खाली मेघवाल समाज की लड़ाई नहीं, ये सर्व समाज की लड़ाई है। जो अन्याय हुआ है इस अन्याय के खिलाफ हम मोर्चा खोल के बैठे हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो जो आपकी डिमांड है उन सारी चीजों को हम पूरा कराएंगे। आवश्यकता पड़ती आंदोलन को अस्पताल से उठा के ये पूरी राजधानी तक ले जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपको धन्यवाद, ताली मत बजाना आप लोग, और हम साथ में यहीं बैठे अपन इंतजार करेंगे कुछ होता है क्या। उसके बाद 1 घंटे बाद हम ये कहेंगे कि हमें अगला पड़ाव हमारा क्या होगा, वो उसी हिसाब से अपन हो सकता है कि यहाँ से अपन कलेक्टर की तरफ भी अभी चले, समय भी दे सकते हैं, 1 दिन बाद आ सकते हैं। लेकिन अब सरकार को ये बताएंगे कि मेघवाल समाज अकेला नहीं, उसके साथ सर्व समाज है। तुकाराम हम सबका बेटा है, हम सबका भाई है, और उसकी मौत को इस तरह हम ऐसे नहीं जाने देंगे। इसमें जो जो लोग जिम्मेदार है उनको दंडित करा के और रामू राम जी के परिवार को न्याय दिलाएंगे। आप हिम्मत रखे, हौसला रखे, एक नारा लगा दें, भाई सुखराम अमर रहे, भाई सुखराम अमर रहे। मुझे रामू राम जी ने जब बताया कि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस चला के सेवाएं दी, मैं जानता था सुखराम को, लेकिन मुझे नहीं पता कभी इस अस्पताल के अंदर अभी बात नहीं मेरी महीना 2 महीने शादी के कार्यक्रम के गया। मैं 2005 में आया था, खिंवसर 8 में बनी थी, तो 2005 से जब खिंवसर नहीं बनी तब से मेरे पास आते थे। सब ये कहते थे हम खिंवसर तो आप चुनाव लड़ाएंगे और अपन जिताएंगे। तो पहला व्यक्ति है मेरा, तो क्या और मैं कह रहा हूँ इनकी जगह कोई और भी व्यक्ति होता है जो कहीं मुझे नहीं मिलता और उसको भी जरूरत पड़े तो उसके लिए भी जाता हूँ मैं, तो पूरे देश के अंदर। इसलिए आप चिंता नहीं करें, ये मेरी ड्यूटी है, आपको न्याय दिलाएंगे। और आप जो उनकी सुखराम की जो भी अंतिम इच्छाएं थी, जिन लोगों की वजह से एक जवान व्यक्ति जो लोगों की सेवा करा था वो खुद अपनी जिंदगी छोड़ के चला गया, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिले, अपराधी इलाकों के पीछे जाए और इस परिवार को न्याय मिले। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ हूँ और पूरा नागौर आपके साथ है और सर्व समाज राजस्थान का नौजवान सुखराम मेघवाल, रामूराम मेघवाल के परिवार के साथ है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता राजस्थान की सरकार करेगी, आपको नहीं करनी है। धन्यवाद।
माननीय एमपी साहब आप संघर्ष करो, माननीय बेनीवाल जी आप संघर्ष करो, माननीय बेनीवाल जी आप संघर्ष करो, माननीय बेनीवाल जी आप संघर्ष करो, भाई सुखाराम को न्याय दो, भाई सुखाराम को न्याय दो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, अस्पताल प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आके न्याय करो, होश में आके न्याय करो, राजस्थान सरकार हाय हाय, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, बदलाल सरकार मुर्दाबाद, बदलाल सरकार मुर्दाबाद, दलित अत्याचार बंद करो, दलित अत्याचार बंद करो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, सुखाराम मेघवाल को न्याय दो, सुखाराम मेघवाल को न्याय दो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो।